हमारे देश में हिंदू शब्द पे बड़ा बवाल होते रहता है कि ये हिंदू शब्द आया कहाँ से। और हिंदू लोग भी ये बताते हैं कि हिंदू लोग बताते हैं कि उनकी भाषा में, यानी संस्कृत में स को ह उच्चारण होता है। ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अब भारत में इतिहास भी ऐसे ही पढ़ा जाता है कि कलकत्ता में कालीकट कोई जगह है, उसमें 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। भारत का इतिहास कितना पहले से शुरू होता है भाई? भारत का इतिहास कितने पहले से शुरू होता है? सिकंदर आता है 322 ईसा में। पूरा मुगल भारत का इतिहास लिखा जाता है और बताया जाता है कि भारत की खोज कब हुई तो 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। तो ठीक उसी प्रकार कितने सारे शब्द हैं। स को ह क्यों पढ़ा जाए भाई? अब यदि इसकी बात करें तो संस्कृत, अब ये क्यों है? तो संस्कृत मतलब जो सच्चाई है उसको संस्कार में बदलो। संस्कृत, सच्चाई को संस्कृत में, कृत यानी काम करना, ये क्या है? क्रिया है, करना, आना जाना, बैठना उठना। तो संस्कार की बात करना, तो फिर बुद्ध क्या है? मतलब ज्ञान की बात करना। तो संस्कार कैसे पैदा हुए? बुद्ध, तो हुआ ये है कि नंगा खुदा से भला। अब यदि इसको संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत को है जो सच्चाई है। सच्चाई क्या है? भारत का उस वक्त का नाम क्या था? सिंधु। सिंधु था, तो सिंधु को हिंदू बनाया गया। बोले हमारी भाषा में स का ह उच्चारण होता है। ऐसे कैसे होता है भाई? बहुत बड़े बड़े विद्वान लगे इसके पीछे खोजने के लिए। तो सच को संस्कार में बदलो, या संस्कार करो उसको, सच को। संस्कृत हो गया। अब यदि इसको हिंस्कृत करते हैं तो हिंस्कृत का क्या मतलब हो जाएगा? हिंसा करना है, मारपीट करना, गला काटना, बलात्कार करना, यही हिंसा। बुद्ध ने अहिंसा बोला था, तो ये हिंस्कृत हो जाता, तो लोगों को फट से समझ में आता। इसलिए हिंसकृत नहीं, तो बताया गया कि ह स का उच्चारण ह करना है, मतलब हिंदू का सिंधु किया गया। क्यों? क्योंकि नंगा खुदा से भला होता है। ये जो बदमाशी करना है इसके पीछे बताया गया। सिंधु का अर्थ है बुद्ध या ज्ञान का प्रचार। सिंधु, इसलिए अंग्रेज लोगों ने भारत को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। अब उसको भी किस किस प्रकार से हटाया गया और पेलपाल किया गया, तो ऐसा प्रचार किया गया। बोलो हमारे भाषा में स का उच्चारण ह होता है, तो सिंधु को हिंदू लिखो, यानी बुद्ध को हिंदू बनाओ, तभी बोले इस देश में राज करेंगे। अब इसका क्या कारण था, तो वो भी थोड़ा चलते हैं कि बोल रहे कि स का ह होता है। ऐसे कैसे होता है भाई? संस्कृत लिखा गया, तो संस्कृत, संस्कार, शस्त्रम, शास्त्रम, यहाँ तो कहीं कोई ह नहीं दिखता है। शीतम, शुद्रम, शून्यम, श्रीमत, श्रीमत, श्री का मत यानी महान लोगों का जो है, जो संस्कारों का है उसका मत रखा गया और उसको बोला गया श्रीमद या श्रीमद भागवत। अब सत्व, अस्तित्व, अस्तित्वम, सतम, सब, संग्रामम, संयोगम, संवादम, संसारम, सारम, संस्थानम, सह, सतः, सतः यानी अनंत, लगातार, सत्व जिसमें कुछ सच्चाई हो उसको बोला जाता है सत्यम, सदाचारम, सनातनम। सनातनम अर्थात सदा एक सा रहने वाला, अनंत का माहौल, मजा, एंजॉय करने वाला माहौल, हमेशा एक जैसा एंजॉय करने वाला वातावरण बना रहे, उसको बोला जाता है सनातन। सप्तम, समुद्रम,
समुत्पादम, सर्व, सिंधुम और सिंधु है। सिंधु अर्थात बुद्ध या ज्ञान का सागर, सिंधु। सुखम, सुप्तम, सोया हुआ। तो ब्राह्मणों के दिमाग में ये बात आई कि स को यदि ह बताएंगे तो सिंधु की पहचान, जो भारत की बुद्ध की पहचान है, वो हट जाएगी और हमारा सब कुछ उसमें आ जाएगा। ये मेन रीजन था। मैंने ये नाम बताया और स पर इतने सारे शब्द हैं संस्कृत में, तो उसका उच्चारण ह क्यों भाई? वही गोबर का गणेश बनता है, गोबर का भगवान भी बनता है। तो वही थ्योरी है कि बोले भारत के लोग क्या है साला ओनमासी टम, कुछ भी बोल दो इनको, इनकी माँ को बहन को गाली भी दे दो तब भी ये चुप रहेंगे। तो बोले क्या करना है? बोले लिखो ग्रंथ ऐसे में। और इसलिए स्वामी विवेकानंद, विवेक आनंद, इसका क्या मतलब है? दिमाग से मजा लिया, दिमाग से काम लेने वाला, दिमाग से मजा लेने वाला, दिमाग से झूठ मूठ की बातों को बता के आनंद लेने वाला। अभी स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में जाता है तो क्या बोलता है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी बात किसकी करता है? बुद्ध की, ज्ञान की, भारत के बुद्ध के ज्ञान की बात करता है। और भारत में आता है तो क्या बोलता है? हिंदू, हिंदू। तो ये जो थ्योरी है, यही हिंदुज्म का मेन आधार है। द्विपक्ष, सच्चिदानंद, ये पदवियां है कुछ लोगों की, सच्चाई का आनंद देने वाला। अब सच्चाई का किसका भाई? जो हिंदू की बात करेगा तो उनको तो उनके हिसाब से तो सच्चाई ही है ना, ओरिजिनल सच्चाई नहीं है। तो इसलिए वसुधैव कुटुंबकम स्वामी विवेकानंद वहां जाकर के बताता है। सच्चिदानंद गुरु गारू रहता है। तो जो बुद्ध की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, तो बोले उसके खिलाफ। अब राम भद्राचार्य, तो राम क्या है? एक नाम है इंसान का। राम क्या है? भद्र है, बड़ा अच्छा आदमी है, भला है। तो राम का सटीक ज्ञान देने वाला राम भद्रा हो गया। और आचार्य यानी क्या हो गया? राम भद्राचार्य, और बोले जगत गुरु है। हमारे देश में आज भी जिंदा है भाई वो इंसान, इसलिए बात कर रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से स को ह बताया गया है, यानी वही है गुड़ को या गोबर को, मैला टॉयलेट को किस प्रकार से भगवान बनाना है। तो संस्कृत यानी सच को संस्कार में बदलो, कृत यानी क्रिया, किसी भी काम को करना, तो बोले संस्कार। अब बुद्ध क्या है? ज्ञान की बात, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान का सागर। सिंधु क्या है? सिंधु का अर्थ भी यही है, ज्ञान का सागर। तो फिर बोले उसको, देखो ब्राह्मण कैसे बदलता है। तो बोले नामकरण, जब बच्चा पैदा होता है, मैं शॉर्ट एंड छोटे नाम ले रहा हूं, बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? नामकरण होता है। तो एक भिखारी आता है, बोलता है तेरे बेटे का नाम रख लिया, चल साले पैसा निकाल। तेरे बेटे का नाम रख दिया, पैसा निकाल। तेरी बीबी प्रेग्नेंट है, ये बताने आया हूं तेरे घर को, चल पैसा निकाल। अब तेरा बेटा पढ़ने जाएगा, ये बताने के लिए आया है, यानी ये क्या है? विद्या संस्कार। बोले चल पैसा दे, निकाल। तेरा बेटा सन्यासी बनेगा, ये बताने आया है, थोड़ा बहुत उसको जाना पहचाना, थोड़ा बहुत पढ़ाया। तो बोले अब उसकी तारीफ कैसी करने की? कि बोले चांद तारे चमकेंगे, धरती हिलेगी, आदमी खुश। बोले तेरा बेटा सन्यासी बनेगा, ये क्या है? आश्रम संस्कार। चल पैसा निकाल, पैसा दे इधर। आदमी मर गया, बोले तेरी भी कर, खाना खिला, कथा वाचन कर दिया। तेरे घर में कोई नोकझोंक नहीं है, नोकझोंक ऐसी भी नहीं है, होती भी नहीं है, तो भी वो बोले कथा वाचन कर दिया, चल पैसा निकाल। तेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, मुंह दिखाई संस्कार, फालतू में फेंक दिया, बोले राजा बनेगा, कुल का नाम रोशन करेगा, बोले नरेंद्र मोदी जैसा झूठ बोलने वाला बनेगा, ये बताने आया, चल पैसा निकाल। बड़ा प्रतापी आदमी होगा, झूठ बोलने में भयंकर माहिर होगा। वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो उस सभ्यता का बखान कर रहा है कि कैसा है। किसी कुर्मी ने
किसी जाट ने फाट ने अगर कोई घर बनाया, ब्राह्मण आता है, कथा कर दिया, साले नए घर में रहेगा, घर बनाया नए घर में रहेगा, चल पैसे निकाल, कथा कर दिया। तो ये जो दादागिरी थी, डकैती थी पैसा कमाने की, उसको संस्कार कहा गया। और संस्कार में भी स आता है, संस्कृत में भी स आता है, उसका उच्चारण ह कैसे हो जाएगा भाई? लेकिन भारत के लोग जो कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी की तरह गधे हैं, उनको हाँकने के लिए बताया गया और उसमें सनातन भी घुसाया गया। और सका ह इसलिए बनाया गया ताकि भारत की जो ओरिजिनल पहचान है बुद्धकालीन, उसमें स को ह बनाया गया। बोलने के लिए क्या लगता है नरेंद्र मोदी किस किस प्रकार से झूठ बोलता है, अमित शाह किस किस प्रकार से झूठ बोलता है? तो यही बात है, ग्रंथ लिखने के लिए क्या लगता है भाई? स को ह हमारे भाषा में नहीं भैया, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सिंधु का अर्थ है बुद्ध, ज्ञान का सागर और ज्ञान का प्रचार। इन्होंने देखा ब्राह्मणों ने कि बोले मंदिरों में ये लोग बैठे हुए हैं, बुद्ध की बात करते हैं, तो क्यों ना हम ये करें। तो बोले हमारा हटके होना चाहिए, तो हम संस्कारों को पैदा करेंगे। और इसलिए सिंधु कह लिखा। और भारत के ये ग्रंथ में नहीं है, वो ग्रंथ में नहीं है, दुनिया भर की खोजबीन में लगे रहते हैं। तो मैं संजय